पत्नी अहिल्या है। गुरुदेव फिर पत्थर कैसे हो गई है? बोले बेटा मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। सतयुग में चंद्रमा ने इंद्र से पूछा, भैया संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? तो चंद्रमा के बताने पर कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर है। और जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा तो इंद्र कहने लगा, भैया चंद्रमा तुम हमारी कुछ सहायता करो। और बोला कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं योगी बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। भैया चंद्रमा से इंद्र बोलो, तुम मुर्गा बन के, अरे गौतम ऋषि जी गंगा स्नान करने जाते हैं सुबह 4 बजे, लेकिन 4 बजे नहीं, तुम मुर्गा बन के रात्रि के 12 बजे आवाज लगा दो, गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाएंगे, हम घर में घुस जाएंगे। द्वारे पे जा करके फिर बांग लगा देना, ऋषिराज नहाने जाए, मेरा काम बना देना। ये काम इतना करके तुम घर अपनी आना, मैं मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। भैया जैसे इंद्र के शब्द चंद्रमा ने सुने, अरे भैया चंद्रमा मान बातें, द्वारे पे आयो है। चंद्रमा मान बातें, द्वारे पे आयो है। चंद्रमा मान बातें, द्वारे पे आयो है। मुर्गा को रूप धर के गौतम बहकायो है। और छल कैसा कीना तुम सबको बतलाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं योगी बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं योगी बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। बेटा राम इंद्र देवता की बात मान करके चंद्रमा चला। देर नहीं की चंद्रमा ने, चंद्रमा दौड़ा, अरे भैया मुर्गा बन के और गौतम ऋषि के द्वारे पे आवाज लगाई। अरे गजब करी डारो, भाई मुर्गा ने गजब करी डारो। भाई मुर्गा ने, भाई मुर्गा ने, अरे उस मुर्गा ने, भाई मुर्गा ने गजब करी डारो, गजब करी डारो। बा मुर्गा ने गजब करी डारो।
ऋषिवर ने आई आंखें खोली, ऋषिवर अरे है गो भुरारो, अरे है गो भुरारो, भाई मुर्गा ने गजब करी डारो, भाई मुर्गा ने अरे भाई मुर्गा ने, हाँ भाई मुर्गा ने, भाई मुर्गा ने, हाँ भाई मुर्गा ने गजब कर डारो, भाई मुर्गा ने गजब कर डारो। अरे भैया मुर्गा बन के उस चंद्रमा ने जैसे आवाज लगाई, गौतम ऋषि के कान में मुर्गा की आवाज पहुंची। गौतम ऋषि सोचने लगे, वाह दिन निकल आया, अब हमें गंगा में स्नान करने के लिए चलना चाहिए। अपने वस्त्र उठाए और गौतम ऋषि गंगा को स्नान करने के लिए चले गए। बेटा गौतम ऋषि तो गंगा स्नान करने गए, इंद्र देवता अहिल्या के साथ छल करने लगा और उधर मां गंगा ने जैसे डुबकी लगाई अब है तो बता दिया, अरे गौतम आज तूने मुझे सोती हुई क्यों जगा दिया? बोले मां मैं तो तेरा नियमित भक्तों नहाने वाला हूं। बेटा आज तेरे पर घर पर बहुत बड़ा पाप हो रहा है। गौतम ऋषि उस भीगी हुई वस्त्र को लेकर के दौड़े चले आए। क्या देखा, चंद्रमा दरवाजे पर मुर्गा बना खड़ा है। जैसे वस्त्र मारा तो चंद्रमा में आज भी दाग उस वस्त्र का लगा हुआ है। चंद्रमा आसमान को उड़ता चला गया। बेटा राम इंद्र देवता को श्राप दे दिया और अपनी पत्थर इस स्त्री को श्राप दिया, अहिल्या हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी समय पत्थर हो जाओ। बेटा ये अहिल्या सतयुग से और अब तलक पत्थर बनी खड़ी है। बेटा तुम्हारे पैरों की रज चाहती है, अपने पैरों की धूल इससे लगा दीजिए, इसका कल्याण हो जाएगा। कि रघुकुल की रज लगते ही और बदल गए जग के हाल, पद जग लगते ही हुई गौतम नारी निहालियो भैया, गौतम नारी निहाल। और इसी भांति किया तुरंत अहिल्या को उद्धार, पतिरज लगते ही हुई गौतम नारी निहालियो भैया, गौतम नारी निहाल। उस पत्थर की सलाह से गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से पैर छुआया तो एकदम सुंदर दिव्य स्त्री बन के आसमान को चली। अब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आगे चले। आगे चले कहां पहुंचे? जनक राज के बाग। दोनों चले चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। महीना है, कुआर मास की पूर्णमासी,
कुआर मास की पूर्णमासी जात न आए अभद्रपुरवासी खुशी दिल में छाई खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले विश्वामित्र मुनि के संग में बैठे राम लखन है संग में गुरु रे समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले लक्ष्मण फूल बाग में पहुंचे और जैसे फूल बाग में पहुंची तो उधर से सीता जी अपनी सखिन के साथ गिरजा को पूजन करने को आई। लला सूरज मामलो गड़बड़ है गो राम की पूजा के लो गुरु जी की पूजा के लो राम और लक्ष्मण दोनों बाग में आए होते से गिरजा पूजन के ताए सीता चली आए तो एक सखी अरे राम और लक्ष्मण दोनों प्रकाश करते हुए फिर रहे हैं। एक सखी बाई रौस में पहुंच गई जहां राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं देख के टकटकी बांध के खड़ी रही काफी देर सोचने लगी जो कितने सुंदर हैं अगर इनके साथ हमारी जनक की पुत्री सीता को ब्याह हो जाए तो जब ये चादर न विदाई करावे आए तो इनके दर्शन करके ही हम तर जाए। दूसरी बोली ले राजा की प्रतिज्ञा कितनी बड़ी है मालूम है जो धनुष को तोड़ेगो वो सीता को ब्याह करेगो और जो जरा जरा से बालक श्याम गात कोमल चित चोरा और शिव जी को धनुष है बहुत कठोरा इनको श्यामल गात है फूलन की तरह छोटे छोटे हाथ है और वो कोमल वदन है और शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है बहुत तो कठिन है उसे ये कहाँ तोड़ पाएंगे और जब नहीं तोड़ पाएंगे तो सीता इन्हें कहाँ मिल जाएगी है हाँ अरे उसे तो कोई बड़ा बलवान राजा ही विवाह के ले जाएगा उस धनुष को तोड़ करके लेकिन सीता के पास कौन दौड़ी वो सखी बहना कुछ मत पूछो हाँ बड़ी खुशी नजर आ रही हो बोले बहना कुछ मत पूछो खुशी की बात है बोले कहाँ खुशी बहना तेने कबू राम को नाम सुनो है तो सीता बोली मन मन में तो समझ नहीं कि राम और तो कोई है ही ना मेरे पति महाराज अवतार लेके आए होंगे जरूर और कौन आ सकता है बोले राम आए हैं बोले कौन से राम बोले भाई राजा दशरथ के राम बोली समझा के सकी अरे सुनोरी सजनी राम बगिया में आए यानी संग की सहेली समझा करके बोली सीता को तुम्हें ना मालूम है राम आए हैं बड़े सुंदर हैं राम तो थोड़े सामले हैं और जो छोटो वारो भिन्न ना इतना सुंदर है ऐसे मालूम पड़े राम तो थोड़े सामले और लक्ष्मण तो इतना सुंदर है जो मालूम पड़े कि चंद्रमा अपने बाग में खिल रहा है मेरे को सोनारी सजनी राम बगिया में आए बगिया में आए फूल बगिया में
तो सीता जी तो पूजन करे वो भूल गई है? माता रानी का पूजन करना तो भूल गई और बोली बहना उनके दर्शन तो कराए दो कैसे। तो सीता आगे आगे और पीछे पीछे सहेली बोले चलो तो आगे तो चलो थोड़ी सी चलो। बोली बहना इधर तो कहीं है ना है? तो थोड़ी सी अरे पर दूसरी वाली रोस में देखो जो गेंदा के फूल लगे हुए हैं वहीं तोड़ रहे थे अभी चलो आगे चलो है? और आगे आगे सीता पीछे सब सखियां और आगे से राम चले आ रहे हैं। जब दोनों को आमनो सामनो भो कि देख राम को सिया मति अटकी और देख सिया को राम मति भटकी। सीता जी को देख के राम चक्कर में पड़ गए। वाह लक्ष्मी जी हमें का मालूम है तो यहाँ रहते हो जनकपुरी में, हम तो पहले से ही आके मिल लेते हैं। और राम जी को देख के सीता चक्कर में पड़े। जय हो प्रभु मन ही मन प्रणाम की। अरे लक्ष्मी जी का अवतार थी सीता और राम विष्णु का अवतार थे। देख राम को सिया मति अटकी और देख सिया को राम मति भटकी। सीता जी को देख करके राम भ्रम में पड़ गए और राम जी को देख करके सीता जी चक्कर में पड़ गई। न सीता बोली न राम प्यारे और दोनों ठाड़े। ना तो सीता ही आवाज दे रही है और न राम ही आवाज दे रहे हैं। एक दूसरे से न कोई मन की कह रहा है न कोई मन की सुन रहा है। एक दूसरे टकटकी बांध के देख रहे ना कोई पल्लक मार है ना कछु बिल्कुल है। तो एक सहेली बोली ले कहा देख रही है ना चल पूजन करे भगवान भैया कहा देख रही है ना ऐसे कितने में लोग करे। और उतने से राम को हाथ पकड़ के झटका लक्ष्मण ने लगा भैया पागल है मेरे को लगा गुरु जी की पूजा करनी है और तुम इस स्त्रियों को देखने खड़े हो गए। तो राम के धक्का सो लगो सीना पे भैया चलो गुरु जी की पूजा करें। तो राम जी वापस कर ले बते राम जी तो लक्ष्मण जी खींच ले गए पकड़े को। सीता जी को सब सखियां दौड़ाए ले गई चलो पूजन करेंगे माँ को है। लेकिन मंदिर में जब घुसी तो प्रभु राम की मोहिनी मूर्त हृदय में बस गई। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। मंदिर में मूर्त बस गई और मंदिर में गिरजा के मंदिर में पैर रखते रखते मन की भावना यही रही कि पति मिले तो राम मिले ना जीवन भर कुंवारी। आंखें बंद करी और प्रतिज्ञा करी माँ अगर मैंने तेरी 12 वर्ष पूजा की है तेरी 12 वर्ष व्रत धारण किया है तो मुझे पति राम नहीं मिले अन्यथा मैं दूसरे के गले में माला नहीं डाल। माने आकाशवाणी कर दी जा स्वयं मनोरथ पूरा होई देवी ने वरदान असगोई। जा मैं तुझे वरदान देता हूं तेरा मनोरथ पूरा होगा। अब गिरजा का पूजन करके माता वापस आ गई और राम जी दरबार में विश्वामित्र के साथ बैठे हैं। तो राम जी सोच रहे कि अपने मन की काऊ से कहें दूसरे की सुने। अब जनकपुरी को देख के कैसे आ गई। तो एक बात कही विश्वामित्र थे कि गुरु लखन जनकपुर देखन जाई उर संकोच प्रकट उर नाई। गुरुजी लक्ष्मण जी जनकपुरी को देखना चाहते हैं लेकिन तुम्हारे और हमारे डर की वजह से कह नहीं रहे हैं। तो गुरु जी समझ गए राम जी तुम देखना चाहते हो लेकिन लक्ष्मण की ओर बहाना ले। जैसे हमारे ये 3 गधा हैं 4 हो गए तो एक गधा और आ गया है। अगर इन्हें एक दूसरे को कुछ चीज लेने की होगी तो एक दूसरे को बहानों करके गुरु जी